है इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। उनके ख्यालात, उनका आचरण, किस प्रकार से वो अपना दैनिक जीवन जीते हैं, तो उसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आदरणीय विष्णु गुप्ता जी आज का संकल्प करा दें, उसके बाद हम चर्चा प्रारंभ करें। धन्यवाद सर जी, मैडम जी, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने दोनों ने आज की योग साधना कराई। अब पढ़ते हैं शुभ संकल्प की ओर। हे प्रभु, हमें शक्ति दो, प्रेरणा दो, प्रत्येक हम इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें। हम हमेशा सच बोलें, हमें कभी क्रोध न आए, दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए भी हमारे दिल में प्यार भाव, प्रेम भाव जागृत हो जाए। इसी के साथ हम आज के इस योग साधना के कार्यक्रम को विराम देते हैं और अब इसके बाद सर जी के साथ योग चर्चा का कार्यक्रम है। जो साधक जुड़ना चाहें वो रुक सकते हैं और जो लेफ्ट होना चाहें वो लेफ्ट हो सकते हैं। जो लेफ्ट हैं उन सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सर जी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो आज की चर्चा जो हम करने जा रहे हैं, मेरे दिमाग में आया कि आज की जो पीढ़ी है हमारी, न्यू जनरेशन, हम लोग तो सब 50 से ऊपर वाले हैं, और आज की पीढ़ी जो हमारी है उसकी सोच हमारे से कुछ अलग है। रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, जब तक उठाया ना जाए तब तक नहीं उठना, किसी काम को समय पर ना करना, एंड टाइम पर करना। बिजली के बिल का डेट आज अगर है तो आज ही करनी है, 5 दिन पहले नहीं कर देना, 10 दिन पहले से बिल आया हुआ है। टीवी की रिचार्ज है, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, पता लगा उतने में हम 2 चीजें खरीद लेते हैं, वो कहते हैं 50% ऑफ है। 50% ऑफ के बाद भी हमारी इच्छा से डबल, जितने में हम 2 खरीद लें उतने में वो 1 खरीद कर आ रहे हैं, और वो कैसी है कैसी नहीं है। तो इन सब बातों पर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आइए एक एक करके आमंत्रित करते हैं। सर माइक म्यूट हो गया आपका। गुप्ता जी, सबसे पहले गुप्ता जी हमारे आए हैं, तो आपका क्या कहना है इन बातों पर? ये ठीक है या कुछ गड़बड़ है इसमें? आपको पसंद है? सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे विचार से जो नई पीढ़ी है वो हम लोगों से ज्यादा समझदार है और बहुत तेज दौड़ने वाली पीढ़ी है। ये इस पीढ़ी में बच्चे चाहते हैं कि वो और आगे बढ़े और आगे बढ़े, और कोई टारगेट उनका जो होता है उसको भी पार करने के पाने के बाद और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। बीच में विराम लेने की इनको फुर्सत नहीं है। तो मेरा तो ये मानना है कि ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए, इच्छाएं अपनी होती हैं उनको पूरा करना चाहिए, लेकिन बीच बीच में जो है थोड़ा विराम भी लें और अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें, परिवार के ओर भी ध्यान दें और थोड़ा समाज के लिए भी कुछ करें। धन्यवाद। ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया है। सोनिया जैन जी।
नमस्ते सर जी। सर जी चेंज जरूरी है, वैसे ठीक है सब कुछ जो हो रहा है। जो हो रहा है ठीक है। हाँ जी ठीक है सर। नहीं मानेंगे, जो जहाँ पर है उन्हें वो चीजें ठीक लगती हैं, जैसे नहीं जी उन्हें वो चीजें अच्छी नहीं लगेगी। अब हमें अपने बड़ों की बात जो मान ली, बच्चे नहीं मानेंगे वो सर। सब अपनी जगह सही समझते हैं अपने आप को, इसीलिए जो हो रहा है वो सही है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ठीक मानती हैं। हाँ जी सर, चेंज है ना, असल में चेंज लाइफ में जरूरी है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चंद्रशेखर जैन, जैन साहब, शेखर जी। हरिओम, सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कुछ बातों में मैं सहमत हूँ इस चीज से कि वर्तमान पीढ़ी जिस वातावरण में और जिस माहौल को तैयार कर रही है वो उसके हिसाब से सही है। अब जैसे लॉकडाउन के टाइम में अभी हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो ऑनलाइन परचेजिंग बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल। और वो उसमें उसमें कुछ चीजें ठीक है, मानता हूँ ये कि एक चीज अगर उसमें महंगी भी आ जाती है या एक चीज अनुपयुक्त भी आ जाती है तो वो वातावरण को मान्य करना पड़ती है, क्योंकि हमारी मजबूरी है। और वैसे मेरा ये मानना है कि छोटे दुकानदारों से या अपने आसपास के दुकानदारों से व्यवहार बनाना ज्यादा उचित रहता है, कि जिससे उनकी भी रोजी रोटी के ऊपर कोई दिक्कत ना आए, उनकी भी व्यवहारिकता में कोई, उनके भी जीवन यापन में कोई दिक्कत ना आए। बहुत बढ़िया, मेरा ऐसा मानना है। बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे बिजली का बिल भरना है तो वो ऑनलाइन भर रहे हैं तो वो ज्यादा बेटर है कि हमको कहीं भी जाके घर से बाहर नहीं निकलना है, या बिजली पानी का बिल भरना है तो वो ऑनलाइन भर रहे हैं, वो ज्यादा बेटर है। बैंक का ट्रांजेक्शन करना है वो ऑनलाइन हो रहा है तो वो ज्यादा बेटर है। मैं समय की बात कर रहा हूँ, मैं समय की बात कर रहा हूँ कि भी समय कार्य करते हैं कभी। हाँ, वो उनका ये मानना है कि भाई जब हमारे पास हमको इसमें लिनियंटी दी गई है तो हम उसका उपयोग करें। हमको अगर आज 15 तारीख तक हमको बिल भरने का टाइम दिया है तो हम 15 तारीख को बिल भर रहे हैं। ठीक। उसमें कोई चूक तो नहीं होती है ना। पहले पैसा क्यों देता किसी को? हाँ, पहले पैसा दे के क्यों करें हम अपने। और आजकल बैंक का सिस्टम है कि डे टू डे इंटरेस्ट होता है। ठीक। बैंक का भी सब डे टू डे इंटरेस्ट है, इसलिए उसमें पहले से एडवांस में उनको 7 दिन पहले पैसा देने से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, शेखर जी धन्यवाद बहुत। मतलब कुछ बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ और कुछ बातों में मेरे को भी लगता है, तो उसके साथ अपने को समझौता करना पड़ता है। जी जी जी, और करना भी चाहिए जी। मोनू यादव, धन्यवाद। धन्यवाद सर। माइक ऑन नहीं हुआ बेटा। हरिओम सर। तुम बेटा। सर मैं क्या बोलूं, मैं खुद ही लेट करती हूँ हर चीज में सर। हाँ जी, मैं खुद ही हर चीज में लेट होती हूँ सर। अच्छा, यानी क्या आप बोलूं, आपको यानी जो भी चीज आपसे पूछी गई है उसके सबसे सहमत हैं आप, सब सही है। ऑल वेल। ठीक है, संजय जैन जी। जी सर, सभी को मेरा नमस्कार। सर मैं तो ये कहना चाह रहा था कि आज का जो माहौल, जो कल्चर चल रही है उसमें बच्चे पहले हॉस्टल में पढ़ने जाते हैं, खाना पीना अच्छा नहीं होता, फिर जॉब करते हैं, वहाँ जाके भी डेली बाहर का खाना, कैंटीन का खाना, एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं तैयार कर पा रहे बच्चे अपने लिए। ना तो बच्चे उस कारण धार्मिक हो पा रहे, ना सामाजिक हो पा रहे। और सबसे बड़ी बात है कि इम्यूनिटी पावर तो कमजोर हो ही रही है बच्चों की। ये आने वाले समय के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। अच्छा संकेत नहीं है ये आने वाले समय के लिए, क्योंकि बाहर का और सोना भी नहीं मिल रहा, ज्यादा पूरा सोते भी नहीं है, नींद भी पूरी नहीं करते, तो ये आगे आने वाले समय के लिए अच्छा संकेत
नहीं ऐसा साहब ने, संजय जैन जी धन्यवाद। सुषमा गुप्ता। बस तो ये है ही, बच्चे ना अपनी सुन करते हैं, सोचते हैं कि हमारी तरफ चले बच्चे, कि हम जैसे कि सुबह जल्दी उठे बच्चे योग करें और रात को जल्दी सोए, वो ऐसा नहीं करते बच्चे। चाहते कि जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, आप मत बोलो बीच में हमारे, हम अच्छा कर रहे हैं। जी, तो जी। मुझे लगता है जनरेशन जो ये है अपने मन से चलेगी, जब खुद परेशान होगी जब मानेगी, ऐसा लगता है मुझे तो। तो ये है कि आपसे कर रहे हैं कि तो ज्यादा करो करो। और जिसमें कि मेरी बेटी अभी 15 साल की है, 16 साल की, वो भी उसने भी कहा बेटा तुम सुबह उठो जल्दी योग करो। नहीं मम्मी मुझे लेट सोना है, मुझे मुझे पढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे और करना है, तो नहीं होते बच्चे। बस ये बच्चे अपने हिसाब से चल रहे हैं। जी धन्यवाद। हर्ष कपूर जी। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी। सॉरी सर, वो खाना बना रही थी साथ साथ ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोल सकते हैं आप। एक मिनट सर, मेरा तो ये कुछ मामलों में तो नो डाउट वो बहुत अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में तो बहुत आगे हैं हमसे हमारे बच्चे। हम भी जब अटक जाते हैं उनसे ही पूछते हैं कि क्या करना है हम। लेकिन मुझे भी उनका देर से सोना और देर से उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेटे का मेरा जैसे अब नई नई जॉब जैसे स्टार्ट किया है, उसके बाद भी रात को ऑफिस खत्म हो गया 8-9 बजे, उसके बाद भी फिर पढ़ने में लगा रहता है कि आगे पढ़ना। उसके चक्कर में 2-3 बजे सोता है रात को। और ये तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और दूसरा वो जो कहा था कि वाकई में बिजली का बिल हो चाहे कोई भी बिल हो, जिस दिन लास्ट डेट है उसी दिन जमा कराना है। मैं बोलती रहूंगी करा दो करा दूंगा ना, लास्ट डेट पे ही कराऊंगा, लास्ट डेट पे ही कराना उन्होंने, बिल्कुल उससे पहले नहीं कराएंगे बिल्कुल भी। नहीं, इसके लिए शेखर जी हमारे थे, उन्होंने ये बोला कि टाइम से पहले क्यों देना है पैसा किसी को, एक हफ्ता हाँ, पहले। वो भी यही उनका भी है, बच्चों का आजकल यही मानना है, टाइम से पहले क्यों देना है, हम दे देंगे ना, लास्ट डेट पे बिल्कुल दे देंगे। यही कुछ चीजें हैं जो इनसे हमारे सर ऐसे होता है, अगली हर पीढ़ी में थोड़ा सा फर्क विचारों का आता ही रहता है। थोड़ा ना वो हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, थोड़ा वो करेंगे तो चलता रहता है आगे। जनरेशन गैप होता है ये। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, सोनिया जैन भी हमारे साथ आ गई हैं। सोनिया जी। हाँ जी सर, एक बात और भूल गई थी सर, हमारे यहाँ तो चेंज बेटा है, हमारे पिताजी जी ससुर जी हमारे, वो भी टाइम टू टाइम करते हैं काम, और इनकी पापा भी। लेकिन बच्चों को मैंने ऐसी हैबिट डाली हुई है, सब जल्दी उठते हैं, अभी योगा भी करती है बेटी मेरे साथ, छोटा बेटा भी जल्दी उठ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है कि बड़े लोग जो हैं वो टाइम टू टाइम काम करते हैं, छोटे जो हैं टाइम से करने लगे। ये भी कहना था, मैं भूल गई थी ये चीज। चलिए, अब बस समय और नहीं है, इसके अलावा आप कोई और अगर बोलना चाहे तो प्लीज अपना माइक ऑन करके बोल सकता है, कुछ और कहना तो, अदरवाइज कार्यक्रम मैं तो रह ही गई। हाँ मैडम जी बोलिए आप। हाँ बिल्कुल, मैं तो आपसे कहूंगी कि जो आने वाली जनरेशन है हमें उसका सम्मान करना है, उसके अनुसार अपने आप को चेंज करना है, क्योंकि जो हमारी पिछली जनरेशन है ना कहीं वो भी हमें सफर करती है ना। तो अगर उन्होंने हमें सफर किया है उनसे, तो हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं। कई चीजें ऐसी थी जो उनकी अच्छी थी और हमारी उनको नहीं अच्छी लगती होंगी, उन्होंने एक्सेप्ट किया है तो हमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए। बच्चों को थोड़ा सा अनुशासन जरूर सिखाना चाहिए बच्चों को, इस बात के तो मैं एग्री हूँ कि बच्चों को अनुशासन सिखाना चाहिए, लेकिन हमें उनको एक्सेप्ट भी करना है। अगर उनकी कुछ नए लॉजिक हैं तो उनको एक्सेप्ट भी करना है, उनका स्वागत भी करना है, क्योंकि पीढ़ी का जो गैप है ना वो तो कभी भरेगा भी नहीं है और भरता भी नहीं है, हमेशा होता ही होता है। तो बस इसको जो है हमें एक्सेप्ट करके चलना है बच्चों के साथ, कदम से कदम मिलाकर, कुछ वो हमारी माने कुछ हम उनकी माने, बस 50-50 वाला चांस लेके चले। हाँ अच्छा बताया, बिल्कुल सही कहा मैम ने। धन्यवाद। सबसे अंत में सबसे बड़ी बात मैं एक बात कहना चाह रहा था कि आजकल के बच्चों के लिए गूगल जो है वो उनका गुरु है। हम और आप
सेकंड नंबर पर है, तो उसकी मान्यता देनी पड़ेगी। हाँ जी, कई बार ऐसा होता है हम गाड़ी से कहीं जाते हैं तो बच्चा गूगल मैप लगा जी। देता है, भले ही हमें उसका हाँ। रास्ता हम उसको कह रहे हैं कि नहीं बच्चे इस रास्ते से चलेंगे, बच्चा नहीं मानेगा, बच्चा हाँ। कहेगा नहीं मेरा हाँ। गूगल मैप कर रहा है। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ना हम 50 बार अगर वहां गए हुए हैं, हमें रास्ता मालूम है, बार बार हम वहां पर जाते जी। हैं, लेकिन बच्चे ने गूगल हाँ। मैप तो गूगल मैप जो कहेगा वही वही करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही बात है। चलिए, यहाँ आज बेंगलोर में मैं उससे पूछूं कि मेरा अभी ये स्थान कितनी दूर है, तो बोले किलोमीटर मत ही पूछो आप, किलोमीटर मत ही पूछो, ये तो टाइम बता देते हैं, आधा घंटा लगेगा कि 2 घंटे लगेंगे, ट्रैफिक भी बता देते हैं। बस। चलिए, ठीक है विष्णु जी, आज का कार्यक्रम कहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। सर मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। सही है ना? मैं न्यू जनरेशन के बिल्कुल साथ हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से बहुत कंजूसी के साथ तो हम लोगों को बड़ा करने में जी चुके हैं, अब आप लोग अपने हिसाब से जिए और नई आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ जिए। तो मैं तो उनके साथ जाती हूँ बिल्कुल, नए बच्चों के साथ में, और वो हमारा बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि भाई आधुनिक जीवन जिए, लेकिन हमें जब नुकसान दिखाई देता है, चीज आपने 500 रुपए की मंगा ली, वो चीज हम 100 रुपए की ले आते तो हमें दुख होता है ना थोड़ा सा। बिल्कुल सही काम सर आपने। सर मुझे लगता है कि बच्चे हमारे आजकल बहुत हमसे समझदार हैं। नहीं ऐसा तो डॉलर में रहे हैं ना, वो डॉलर में कमा रहे हैं तो वो डॉलर के हिसाब से खर्च करेंगे, यही चीज अपने है। रुपए में कमाए हैं तो हम रुपए के हिसाब से खर्च करेंगे। सर मैं ये डॉलर के आ रहे हैं, लेकिन डॉलर के हिसाब से खर्च होता हुआ जब हमें दिखाई देता है तो हमें थोड़ा सा दुख होता है। मैं अपनी बात कर, सर मुझे तो ये फायदा हुआ है अपनी बेटी के साथ में कि मैं गुप्ता जी से कोई चीज के लिए कहती थी, उनसे 50 बार कहना पड़ता था कोई चीज लाने के लिए। मेरी बेटी को पता चल रहा है कि मम्मी को ये चीज चाहिए, तो वो गुप्ता जी से पूछे बिना वो मुझे ऑर्डर करके मंगा के दे देती है। अब गुप्ता जी वापस करते हैं 1 बार 2 बार, लेकिन वो 10 बार मंगा के फिर वापस रख देती है। चलिए ठीक है। मुझे तो अपनी बेटी पे बहुत प्राउड है। बेटियां तो प्राउड वाली होती हैं। बिल्कुल। बेटा मेरा जो है थोड़ा सा स्पेशल चाइल्ड है, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। चलिए ठीक है गुप्ता जी, इसमें कोई शक नहीं है, बच्चों के ऊपर प्राउड तो करना ही पड़ेगा। आज वो उनके साथ थोड़ा समझौता करके और एडजस्ट करके ही अपन को अपना जीवन आगे बढ़ाना पड़ेगा। नहीं सर, हमने एडजस्ट नहीं किया, हमारी बेटी बहुत सुंदर चर्चा हुई आज की और सभी लोगों ने इसमें भाग लिया, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज की इस चर्चा की कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपको भी बात करते हैं।